हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम एक्चुअली बात करेंगे कि सुनाई की जो समस्या है, इसका क्या निदान है और इसको कैसे पता लगाएं कि सुनने की समस्या है या नहीं है तो क्या करना चाहिए, किसके पास जाना चाहिए। तो इसमें बेसिकली देखा जाए तो दो मेजर कैटेगरी है। एक होती है कि हेयरिंग स्क्रीनिंग, यानी सुनाई की जो जांच है, जिसको पता लगाना है कि सुनने की प्रॉब्लम है या नहीं, वो बच्चों में। तो जो न्यू जिनको हम जो बच्चों में सुनने की प्रॉब्लम है, इसको पता लगाने के लिए हम कुछ जांच करते हैं। जैसे इसमें मुख्य रूप से जो सबसे पहले स्क्रीनिंग होती है, इसको बोलते हैं OAE। तो ये जांच जो है, आइदर जब बच्चा अस्पताल में होता है तभी हो जाती है, या कई बार अस्पताल में कुछ ऐसी परेशानियां होती हैं जिससे लगता है कि सुनाई की दिक्कत हो सकती है, तो डॉक्टर रेफर करते हैं कि इनको सुनाई की जांच करा लीजिए। और आजकल वैसे ये मैंडेटरी है, हर हॉस्पिटल को करना ही चाहिए और ज़्यादातर हॉस्पिटल करते भी ही हैं। बट कई बार छोटे गांव में या दूर दराज के क्षेत्रों में सुविधाएं नहीं होती हैं, जिससे ये पता नहीं चल पाता है। तो ये वही एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। अगर इसमें पता चलता है कि बच्चे को सुनने की दिक्कत है, तो हम उसको उसके बाद उसका दूसरा टेस्ट करते हैं, जिसको बेरा या ABR कहते हैं। तो इस प्रकार की जांच से फिर क्लियर हो जाता है कि सुनने की समस्या है या नहीं है। हाँ, अगर सुनने की समस्या है तो फिर इसके लिए क्या करना है, ये इस वीडियो के थोड़े टाइम के अगले हिस्से में आपको बताऊंगा। दूसरा होता है कि हमारे बड़ों में, बुजुर्गों में सुनने की समस्याएं बहुत आम होती जा रही हैं। कई बार ये एज के साथ ये प्रॉब्लम आ जाती है, कई बार कान की बीमारियों की वजह से ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसकी जांच के लिए जो है, हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले हम पास में किसी ऑडियोलॉजिस्ट या ENT स्पेशलिस्ट को कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड वो क्या करते हैं, वो सबसे पहले एक PTA कराते हैं। इसको प्योर टोन ऑडियोमेट्री कहा जाता है, जिसमें अलग अलग फ्रीक्वेंसी की, अलग अलग इंटेंसिटी की साउंड दी जाती है, और जिससे ये पता चलता है कि ये व्यक्ति को सुनने की कितनी दिक्कत है और किस प्रकार की दिक्कत है ना। अगर सुनने की दिक्कत, मान लिया कि उसमें सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस आता है, यानी कि ये लगता है कि इसकी नसें जो हैं वो सूख गई हैं, अब उनमें दवाओं का रोल नहीं है, तो फिर डॉक्टर उसके लिए अलग एडवाइस करते हैं। अगर लगता है दवाओं से कुछ हो सकता है तो दवाएं देते हैं। अब आते हैं कि आखिर अगर सुनने की समस्या होगी तो क्या किया जाए। सबसे पहले बच्चों में जिनकी इस वीडियो के सबसे पहले हमने बात की थी कि अगर बच्चों में सुनने की दिक्कत हुई है, तो तुरंत उसका इंटरवेंशन करना सबसे जरूरी है। अगर इंटरवेंशन नहीं किया गया तो बच्चा फिर बोल भी नहीं पाएगा आगे चल के। तो ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या हो जाती है। इससे बचने के लिए अपने को तुरंत जो एक्सपर्ट हैं उनकी सलाह लेनी चाहिए। इसमें दो ऑप्शन उपलब्ध होते हैं। एक ऑप्शन होता है कि अगर सुनने की समस्या ज़्यादा है, यानी कि प्रोफाउंड हेयरिंग लॉस है, तो हम कॉक्लियर इम्प्लांट रिकमेंड करते हैं अगर एज कम। कई बार कॉक्लियर इम्प्लांट आजकल, हालांकि गवर्नमेंट इसमें सपोर्ट करती है तो थोड़ा आसानी है, बट अगर हम अपने फंड से करते हैं तो इसमें करीब 8 से 10 लाख रुपए का खर्चा आता है। कई बार ये हर किसी के लिए अफोर्डेबल नहीं होता है, तो इससे हमें घबराना नहीं चाहिए। आजकल कई तरह के हियरिंग एड अवेलेबल हैं, कान की मशीन अवेलेबल है, जिसको कान में लगा करके सुना जा सकता है। अगर उसको सुनाई देगा परफेक्टली, तो डेफिनेटली फिर धीरे धीरे उसको स्पीच थेरेपी के माध्यम से बोलने में ट्रेंड किया जा सकता है। तो ये दो ऑप्शन होते हैं कि आइदर हियरिंग एड लगाया जाए, जिसको कान की मशीन कहते हैं, और या फिर कॉक्लियर इम्प्लांट किया जाए। लेकिन इसको करना दोनों में से एक न एक ऑप्शन अत्यंत आवश्यक है, और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ऑन द बेसिस ऑफ डायग्नोसिस ये हमें करना चाहिए। किस प्रकार का हेयरिंग लॉस है और कितना हेयरिंग लॉस है, ये एक्सपर्ट आपको इसकी राय देते हैं। दूसरी आती है कि एडल्ट में ज्यादातर जो है वो हम हियरिंग एड ही अभी भारत में लगाते हैं। हालांकि यूरोपियन कंट्रीज में एडवांस लेवल पर इसमें भी कॉक्लियर इम्प्लांट किया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा अपने भारत में इसमें हम हियरिंग एड से हमारा काम चल जाता है। हियरिंग एड भी आजकल बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटीज के अवेलेबल हैं, डिजिटल, एनालॉग, पॉकेट लेवल, BTE, RIC, कान के अंदर, बाहर, जैसी आपकी सुविधा, जितना आपका बजट है, उसके आधार पर आप हियरिंग एड चूज कर सकते हैं, और उससे आपको बिल्कुल परफेक्टली सुनाई देगा। इसमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। दूसरी चीज, कोई मिथ में नहीं जाना चाहिए किसी
गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि अगर हम मशीन लगाएंगे तो इससे हमारे कानों को और नुकसान हो जाएगा या हमारे ब्रेन को कोई नुकसान हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, 1% नहीं है, टोटली सेफ है। और इससे जब सुनेंगे तो उनकी लाइफ की क्वालिटीज बेटर होती है। कई बार इसको इग्नोर कर दिया जाता है, बट फिर ये साइको डिसऑर्डर को भी जन्म देता है। इससे डिप्रेशन होने लगता है, लोग चुप चुप रहने लगते हैं, बात नहीं करते हैं, सोशल सर्कल कट जाता है, खास करके ओल्ड एज में। सो प्लीज किसी भी अपने पेरेंट्स को या खुद को इससे वंचित मत कीजिए। अगर ऐसी समस्या है तो तुरंत उसका निदान कीजिए। धन्यवाद। आपका अगर कोई क्वेश्चन है या आप कुछ और जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने का प्रयास करूंगा। थैंक यू सो मच।